राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है रक्षाबंधन के मुहूर्त पर। रक्षाबंधन कब मनाएं और उसका शुभ समय क्या है, और दूसरा ये भद्रा काल क्या है, ये भद्रा है क्या, जो कि हर वर्ष रक्षाबंधन के ही पर्व पर हम लोग ज्यादा नाम सुनते हैं कि अभी रक्षाबंधन नहीं मना सकते क्योंकि भद्रा काल है, या जल्दी से रक्षाबंधन मना लीजिए नहीं तो अभी भद्रा काल स्टार्ट हो जाएगा। ये सा हर वर्ष रक्षाबंधन पर तो अक्सर सुनते हैं। तो ये भद्रा काल है क्या, इसके बारे में भी इसी वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब आते हैं विषय पर अपने, रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर। तो रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा। 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाना है तो उसका शुभ समय क्या है, तो रक्षाबंधन मनाया कब जाता है, पहले तो यह समझ लीजिए कि रक्षाबंधन अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा में मनाया जाता है, जो कि 30 तारीख को है। लेकिन इस वर्ष अपराह्न में, यानी पूर्णिमा के अपराह्न में भद्रा काल है, तो हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते उस अपराह्न काल में। तो रक्षाबंधन मनाए कब, तो रक्षाबंधन भद्रा काल जैसे समाप्त होगा, यानी कि रात्रि 8:04 से रात्रि 8:04 से रात्रि 11:38 तक रक्षाबंधन पर्व मनाने का शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है। ये प्रदोष के उत्तरार्ध में पड़ रहा है, यानी कि जैसे ही हमारा भद्रा काल समाप्त होगा 8:04 पे, तो 8:04 रात्रि के 8 बजे है, ध्यान रखिएगा, रात्रि के 8:04 से 11:38 तक ही हम रक्षाबंधन मना सकते हैं। अब इसमें कई लोगों का कहना है कि पूर्णिमा तो अगले दिन भी है, 31 को भी, यानी बहुत लोग तो मानते हैं कि ये उदया तिथि क्या है कि जिस तिथि में सूर्य भगवान उदित हो रहे हो हम उसको उदया तिथि लेते हैं, यानी कि पूर्णिमा उदित हो रहा है हमारा 31 को, तो 31 को भी पूर्णिमा मना सकते हैं। तो बिल्कुल पूर्णिमा है, 7:04 तक तो 31 तारीख को भी पूर्णिमा है, लेकिन वो पूर्णिमा त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है, इसलिए हम 31 तारीख को पूर्णिमा नहीं मना सकते हैं। तो आप लोग कृपया नोट कर लीजिए ध्यान से, या लिख लीजिए, या समझ लीजिए कि रक्षाबंधन, इस वर्ष रक्षाबंधन मनाने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 को रात्रि 8:04 से रात्रि 11:38 तक है। कोशिश करें कि इसी शुभ मुहूर्त में आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अब दूसरी बात पर आते हैं, भद्रा। ये भद्रा काल है क्या, ये भद्रा है कौन? तो भद्रा कौन है? भद्रा सूर्य देव और माता छाया की पुत्री हैं, और शनि देव, जिनके नाम से हम लोग बहुत घबराते हैं, शनि देव की बहन है। यानी कि सूर्य देव और माता छाया की पुत्री और शनि देव की बहन है। इनकी उत्पत्ति सिर्फ इसलिए हुई थी कि ये जहां भी अमंगल कार्य, जहां भी गलत कार्य हो रहे हों, राक्षस और इन लोग का सर्वनाश करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि इनका जब उत्पत्ति हुई तो ये इनके मुख के सामने जो भी होता था उसको, यानी जो भी होता क्या, मतलब जो भी मांगलिक कार्य हो रहे होते हैं उसको ही ये खाना शुरू कर दी। इन्होंने उसको सबको खाना शुरू कर दिया जो भी मांगलिक कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए भद्रा काल में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अब इनका वास तीनों लोकों में वास है इनका, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में इनका वास होता है। अब ये इस यानी 30 अगस्त को इनका वास पृथ्वी लोक पर है। तो पृथ्वी लोक पर जब वास होता है तो इनका मुख सामने की तरफ होगा। तो जब मुख सामने की तरफ होगा तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, तो शुभ कार्य करना निषेध है। तो इस अगर कोई शुभ कार्य करेंगे, जैसे रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे, तो वो रक्षाबंधन पर्व फलेगा नहीं। इसलिए हमें इस काल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, जब भी भद्रा काल चल रहा हो। तो आप समझ गए होंगे कि भद्रा कौन है और भद्रा काल में क्यों नहीं मनाते हैं। तो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त
और भद्रा क्या है आपको जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद। आप वीडियो को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो जरूर सुने और लाइक करें। और अगर आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ हमसे पूछना चाहते हो, कुछ आपके मन में प्रश्न हो, तो आप जरूर कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। किसी आपके कुंडली से रिलेटेड हो, आपके कुंडली से संबंधित हो, या किसी पर्व से संबंधित हो, या किसी मुहूर्त से संबंधित हो, तो वो जरूर हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।